तो चलिए हम लोग मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग रूट्स के बारे में बात करेंगे। द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट। रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होता है। रूट्स का काम होता है वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना, और ये मैचुरेशन जो जो कि मेन काम होता है मैचुरेशन जोन का, क्योंकि मैचुरेशन जोन में रूट हेयर्स प्रेजेंट होती हैं जो कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल में और ज्यादा हेल्प करती हैं। प्राइमरी रूट्स और इसकी ब्रांचेस को हम कॉन्स्टिट्यूट टैपरूट सिस्टम, इनकी ब्रांचेस को हम टैपरूट सिस्टम कहते हैं कंपोजिटली। और टैपरूट सिस्टम फीचर होता है डाइकॉट प्लांट का, जिसका एक एग्जांपल है मस्टर्ड प्लांट। फाइब्रस रूट सिस्टम में जो रूट्स होती हैं ये बेस ऑफ द स्टेम से निकलती हैं। यहाँ पे प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती हैं। एग्जांपल इसका मोनोकॉट प्लांट जैसे कि व्हीट प्लांट। एडवेंटिशियस रूट की अगर बात करें तो रूट्स का ओरिजिनेशन अगर रेडिकल के अलावा किसी दूसरे प्लांट पार्ट से हो रहा है तो ऐसी रूट को हम एडवेंटिशियस रूट का नाम देते हैं। एग्जाम्पल है ग्रासिस, मोनिस्टेरा और वेनियन ट्री। अगर रीजन ऑफ रूट की बात करें तो सबसे नीचे रूट कैप आ जाता है जो कि रूट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मेरिस्टेमेटिक जोन आ जाता है जिसकी सेल्स जो होती हैं छोटी होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं और प्रोटोप्लाज्म उसका डेंस होता है। इलांगेशन जोन की बात करें तो मैक्सिमम ग्रोथ इसी जोन में होती है। और अगर मैचुरेशन जोन की बात करें तो यहाँ पे मैचुरेशन जोन में रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि वाटर और मिनरल की अब्जॉर्प्शन करने में और हेल्प करते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, रूट का मॉडिफिकेशन किस किस लिए होता है? तो रूट का मॉडिफिकेशन फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, जैसे कि कैरेट में, टर्निप में टैपरूट सिस्टम टैपरूट मॉडिफाई कर जाता है। और स्वीट पोटैटो की एडवेंटिशियस रूट मॉडिफाई कर जाती है। सपोर्ट की बात करें तो बैनियन ट्री में प्रॉप रूट प्रेजेंट होती है और मेज और सुगरकेन में रूट प्रेजेंट होती है। रूट्स का मॉडिफिकेशन रिस्पायरेशन के लिए भी हो जाता है, जैसे कि राइजोफोरा जो कि एक स्वाम्पी एरिया में ग्रो करने वाला प्लांट है। नेमेटोफोर्स हेलोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टेप। तो बेटा जैसा कि आपने पढ़ा कि रूट का फॉर्मेशन रेडिकल से होता है, स्टेम बेटा प्रीमोन से बनता है, नोड इंटरनोड पाए जाते हैं और मेन फंक्शन होता है स्प्रेडिंग ऑफ ब्रांचेस, बेयरिंग लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट, कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस से बनता है। फूड स्टोरेज के लिए अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जाम्पल है बच्चों पोटैटो, जिंजर, टर्मेरिक, जिमिकन, कोलोकेसिया। इसके बाद बच्चों स्टेम टेंडिल बेटा जो पाया जाता है ये आपका पाया जाता है गार्ड में, कुकुम्बर में, पंपकिन में, वाटरमेलन में, ग्रेप वाइन में। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टेम लीफ आपके कोर्स में इसलिए देखना चाहिए। स्टेम टेंडिल एंड लीफ टेंडिल ये दोनों बेटा एनालोगस होंगे, अलग अलग ओरिजिन होगी। थ्रोन्स का काम बेटा प्रोटेक्शन होता है, साइटस बोगनविलिया में होता है। फिल्लोक्लैड में बेटा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, याद रखिएगा। और यहाँ इंटरनोड एक से ज्यादा होते हैं जबकि क्लेडोड में इंटरनोड एक होता है। ओप्यूसिया फ्लैट होता है, यूफार्बिया सिलिंड्रिकल होता है। फिल्लोड बेटा मॉडिफिकेशन पीटियोल का है। ऑफसेट बेटा पिस्टिया आइकार्डिया में है। सगर बेटा बनाना पाइनएप्पल क्राइसेंथेमम में है। रनर बेटा ग्रास स्ट्रॉबेरी में है। लीफ भी देख लेते हैं बेटा। लीफ जो होता है बेटा सूट एपिकल मेरिस्टम से बनता है, एक्रोपिटल बैरियर में अरेंज होता है। एक्रोपिटल का मतलब होता है ऊपर नए नीचे पुराने होंगे, और बेसिपिटल में उसका उल्टा होगा। टिपिकल लीफ में बेटा लीफ बेस होगा अटैच टू मेन पार्ट। और बेटा ये जो लीफ बेस कभी कभी सोलन भी होता है। पीटियोल होल्ड करता है ब्लेड द ऑफ लाइट। पीटियोल वो स्ट्रक्चर है जिससे लीफ अटैच होता है। पेडिसिल वो स्ट्रक्चर है जिससे फ्लावर अटैच होता है। और पेडंकिल वो स्ट्रक्चर है जिसपे इन्फ्लोरेसेंस होता है। लीफ बेटा सूट एपिकल मेरिस्टम से बनेगा, एक्रोपिटल अरेंजमेंट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन है फोटोसिंथेसिस के लिए। और इसमें बेटा जो मिडरिब होता है काफी प्रोमिनेंट होता है, उसमें वेस्कुलर बंडल होते हैं। सीथिंग बेटा मोनोकार्टिलेडन में होते हैं। पल्विनस बेटा लेगुमिनेसी में होता है, सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट, छुई मुई। रेटिकुलेट बेटा डाइकाट, मोस्ट ऑफ द डाइकाट नॉट ऑलवेज। पैरेलल बेटा मोनोकाट में होता है। डाइकाट में लाइफ साइकिल स्लो होती है तो पतली वेन्स होती है, मोनोकाट में बेटा पैरेलल वेन्स होता है ज्यादा कंडक्शन के लिए। लीफ बेटा सिंपल कंपाउंड होती है, अगर इंसिजन मिडरिब को टच नहीं करेगा तब इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल लीफ, टच करेगा तो कंपाउंड लीफ। पिनेटली कंपाउंड होगी नीम में बेटा, पामेटली कंपाउंड होगी सिलिकॉटन में। फिलोटैक्सी की बात करें तो अल्टरनेट है चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। अपोजिट कैलाट्रोपिस गुआवा में होगा। रोल फिलोटैक्सी बच्चों एल्स्टोनिया में पाया जाएगा। आगे बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ की बात करें तो टेंडिल बेटा फॉर क्लाइंबिंग पी में होगा। डिफेंस के लिए कैक्टाई ओपियंसिया में होगा। फूड स्टोरेज ओनियन गार्लिक में होगा। और ये मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ है। पीटियोल बेटा फोटोसिंथेसिस का पीटियोल परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस ऑस्ट्रेलिकेसिया, इसको फिलोड बोलेंगे। और टैप रूट बेटा इंसेक्ट को टैप करने के लिए पीचर प्लांट में होता है। इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर एंड फ्लोरल एक्सिस। रेसिमोस में बेटा एक्रोपिटल अरेंजमेंट होगा, फ्लावर बनने के बाद एक्सिस ग्रोथ रुक जाएगी। साइमोस में बेटा एपिकल बट फ्लावर में बदल जाएगा, फ्लावर बनने के बाद फिर ग्रोथ नहीं होगी, बेसिपिटल अरेंजमेंट होगा। इसके बाद बेटा रिप्रोडक्टिव यूनिट फ्लावर होगा। फ्लावर में बेटा पेडिसिल पाया जाएगा, स्टाक ऑफ फ्लावर। सोलिंडा पेडिसिल बेटा
इसको हम लोग थैलमस बोलेंगे, रिसेप्टिकल या टोरस भी बोलते हैं। 4 तरह के अपेंडेजेस होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनीसियम। कैलिक्स कोरोला, कैलिक्स काम है प्रोटेक्शन, कोरोला काम है अट्रैक्शन, एंडोसियम मेल गैमीट और गाइनीसियम फीमेल गैमीट बनाएगा। याद रखिए गाइनीसियम सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही बाद में फ्रूट का फॉर्मेशन करेगा। फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टेमेन और ओनली कार्पेल आर कॉल्ड एज यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल बेटा होगा कुकुम्बर, मेज और पपाया। एक्टिनोमार्फिक बेटा मस्टर्ड, चिली, धतूरा में होगा। जाइगोमार्फिक बेटा पी, गुलमोहर, बीन, कैसिया में होगा। एसिमेटिकल बेटा कैना में होगा। रिड्यूस लीफ को बेटा ब्रैक्ट बोलेंगे। फ्लावर बेटा जिस स्टक पे होगा उसको पेडिसल हमने बता दिया। और फ्लावर बेटा मॉडिफाइड सूट होता है। तो बेटा फ्लावर के दूसरे पार्ट कहाँ से निकलते हैं इसके आधार पर, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस। तो बेटा हाइपोगाइनस यानी सुपीरियर ओवरी, ये बेटा पाई जाएगी मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल में। पेरीगाइनस बेटा होगी पर्ल, पीच, रोज में। और बेटा एपीगाइनस होगी गोवा, कुकुम्बर, रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। पर्ल एंड रोज ओवरी हाफ, पर्ल, पीच, रोज में पेरीगाइनस कंडीशन होगी, कई बार सवाल पूछा गया है। गुआवा एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर में ओवरी इंफीरियर होगी बेटा। याद रखिएगा सनफ्लावर जो कंपोजिटी का मेंबर है उसमें फ्लोरेट में एक्टिनोमार्फिक, रे फ्लोरेट में जाइगोमार्फिक होगी। चाइना रोज में फ्लावर एक्टिनोमार्फिक है, हाइपोगाइनस है, विथ ट्विस्टेड एस्टिमेशन पाया जाता है, कंपोजिटी का मेंबर है। अगर बेटा कैलिक्स की बात करें तो अगर यूनाइटेड है तो इसको गैमो बोलेंगे, अलग है तो इसको हम लोग पॉलीसिपेलस बोलेंगे। कैलिक्स ग्रीन लीफ होता है, प्रोटेक्टिव होता है। सेपल्स बेटा कोरोला की इसकी यूनिट बेटा सेपल्स होती है। यूनाइटेड और फ्री, यूनाइटेड तो गैमो, अलग है तो पॉलीसिपेलस। कोरोला बेटा इसकी यूनिट पेटल होती है, ये भी गैमो पॉली हो सकता है। जनरली सेपल्स बेटा ग्रीन होते हैं, लीफ लाइक होते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं फ्लावर को बड स्टेज में। पेटल्स यूजुअली बेटा ब्राइटली कलर्ड होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट को। याद रखिएगा जितने भी इंसेक्टिवरस फ्लावर होते हैं उनमें बेटा पेटल्स में नेक्टर भी होगा, कलर्ड भी होंगे। अब बेटा टाइप ऑफ एस्टिवेशन देख लें तो वालवेट बेटा कैलाट्रॉपिस में, ट्विस्टेड बेटा चाइना रोज, लेडी फिंगर कॉटन में है, इम्ब्रिकेट कैसिया गुलमोहर में है, वैक्सीलरी बेटा पी में पाया जाता है, पेपिलोनिटी का मेंबर है। स्टैंडर्ड पेटल पेपिलोनिटी का बेटा, स्टैंडर्ड पेटल ऑफ पेपिलोनेसियस कोरोला, इसको बेटा वैक्सीलम बोलते हैं। फिर जब मार्जिन बेटा ओवरलैप नहीं करेगा तब बेटा इसको वालवेट बोलते हैं, याद रखिएगा। फिर द मार्जिन आप अगर बिल्कुल बेटा ओवरलैप नहीं करेगा तो वालवेट बोलेंगे। अगला पॉइंट देख लीजिए, व्हेन द मार्जिन ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स ओवरलैप वन अनदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन तो बेटा इसको इम्ब्रिकेट बोलेंगे। एंडूसियम बेटा कंपोज्ड ऑफ स्टेमेंस होता है, अगर पेटल अटैच्ड होगा एंडूसियम से तो इसको इपीपेटलस बोलेंगे। याद रखिएगा अधेशन होता है, दो डिफरेंट चीजें। इपीफिलस बेटा लिली में है, पॉलीएंड्रस बेटा इसमें रिमेन फ्री होते हैं। मोनोएडल्फस, मोनोथीकस, चाइना रोज, मालवेसी, डाइएडल्फस बेटा पी में पाया जाता है। पॉलीएडल्फस बेटा साइट्रस में कंडीशन पूछी जाती है और मार्फोलॉजी के एग्जाम्पल आपसे खूब पूछे जाते हैं। अगर बेटा स्टेमिन बराबर लेंथ की हुई तो आइसोस्टेमनस, बड़े छोटे हो तो हेट्रोस्टेमनस बोलेंगे। हेट्रोस्टेमनस कंडीशन आपकी साल्विया, साल्विया साल्विनिया, याद रखिएगा साल्विनिया टेरिडोफाइट है। साल्विया, मस्टर्ड, रेडिस और टर्निप में हेट्रोस्टेमनस कंडीशन होगी। याद रखिएगा एक बात कि 2+4 कंडीशन टेट्राडार्मस क्रूसीफेरी पाई जाएगी, इसमें स्यूडोसेप्टम या रेप्टम होंगे। स्टेराइल स्टेमन को हम लोग स्टेमिनोइड बोलेंगे। गाइनीशियम बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कार्पेल के बेटा 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। स्टिग्मा बेटा रिसीव करेगा, स्टाइल बेटा लंबा होगा, ओवरी में बेटा बेसल पार्ट होगा जिसमें ओव्यूल पाए जाएंगे। एपोकार्पस और सिनकार्पस, कार्पेल जुड़े होंगे, फ्री होंगे। लेकिन बेटा अगर यूनिलैक्यूलर है तो एपोकार्पस सिनकार्पस नहीं यूज होगा, सिनकार्पस केवल मल्टीलैक्यूलर के यूज होगा। प्लेसेंटेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल पी में है। एक्साइल बेटा चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, पिटूनिया में है। पेराइटल बेटा मस्टर्ड, आर्जुमोन में है। बेसल बेटा सनफ्लावर, मेरीगोल्ड में है। फ्री सेंट्रल डायंथस प्रिमरोज में है। प्लेसेंटेशन में ओवरी के इनर वॉल से ओव्यूल अटैच्ड होते हैं। प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल डेवलप ऑन इनर वॉल ऑफ ओवरी तो इसको बेटा पेराइटल बोलेंगे। और पेराइटल आप बता दीजिए किसमें होता है तो क्रूसीफेरी में पाया जाता है, स्यूडोसेप्टम में होता है। यूनिलैक्यूलर ओवरी विद सिंगल ओव्यूल, बेसल प्रेजेंटेशन। मैच्योर राइपेंड ओवरी को बेटा फ्रूट बोलते हैं। अगर फ्रूट फर्टिलाइजेशन से बनेगा ट्रू फ्रूट, नहीं तो बेटा फाल्स फ्रूट बोलेंगे। याद रखिएगा बेटा पार्थिनोकार्पिक फ्रूट आपका सीडलेस होगा, लेकिन पार्थिनोकार्पी हम लोग पोमग्रेनेट में नहीं कराएंगे। फ्रूट की वाल को इपिकार बोलेंगे। ई पेरिकार्प थिक फ्लेसी, डिफरेंशिएट टू 3 पार्ट। इपिकार्प आउटर, मीजोकार्प मिडिल, एंडोकार्प इनर होता है। हमने आपको बताया था कि फ्लेसी जो होता है ये मैंगो में होता है, फाइब्रस जो होता है कोकोनट में होता है। प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प बोथ आर एडिबल।
पोर्शन इन टोमेटो, मैंगो कोकोनट फ्रूट प्रूफ होगा, मोनोकार्पेलिक सुपीरियर ओवरी से बनेगा, मोनोकार्प में मीजोकार्प एडिबल होगा, फ्लेसी होगा, कोकोनट में फाइबर्स होगा, वन कार्टिलिडन व्हीट मेज में होगा बेटा, और कार्टिलिडन मेज का स्कूटेलम बोलते हैं, डायग्राम अच्छे से देख लेना, टू कार्टिलिडन ग्राम और पी में होता है। याद रखिएगा कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा ये दोनों पाए जाते हैं मोनोकार्ट में, डाइकार्ट में एब्सेंट होते हैं। इसके बाद बेटा अगर हम लोग आउटर कवरिंग ऑफ सीड कोट की बात करें तो टेस्टा और टेगमेन होता है। जनरली मोनोकार्ट की सीड एंडोस्पर्मिक होती है, आर्किड की बेटा नॉनडोस्पर्मिक होती है। मेम्ब्रेनस सीड कोट बेटा मेज में पाया जाता है। आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म को आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय प्रोटीन लेयर कॉल्ड एलुरोन लेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। वन लार्ज कॉटिलिडन सील शेप्ड होगा बेटा, इसको स्कूटेलम बोलेंगे मोनोकार्ट के केस में। मस्टर्ड ब्रेसिकेसी का मेंबर है, टेट्राडार्मस कंडीशन होगी, हेट्रोस्टेमनस कंडीशन होगी कि 2+2 C4 A2+4 गाइनीशियम होगा बाइकार्पेली। और ग्राउंडनट ग्राम मेज हैव थिन मेम्ब्रेनस सीड व्हाइल कोकोनट हैव थिक मेम्ब्रेनस सीड कोट, याद रखिएगा। टेट्राडार्मस कंडीशन ब्रेसिकेसी हमने बता दिया। और हाइपोगाइनस फ्लावर जहां पर ओवरी सुपीरियर होगी, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, पोटैटो, ओनियन एंड टुलिप। ये 2015 का सवाल है। अब इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको प्रतिभा मैम बता रही है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर के, जैसे कि लीव्स इन फैबेसी आर स्टिपुलेट, जबकि सोलेनेसी में लिलिएसी एक्स स्टिपुलेट लीव्स प्रेजेंट होती हैं। इनफ्लोरेसेंस इज रेसिमोस इन फैबेसी बट साइमोस इन लिलिएसी एंड सोलेनेसी। Often umbellate clusters are found in Liliaceae. Flower is zygomorphic in Fabaceae and actinomorphic in Solanaceae and Liliaceae. अगर Fabaceae की बात करें तो in Fabaceae velvet imbricate aestivation of calyx is present, while in Solanaceae aestivation of tepals, in Liliaceae is velvet. In Fabaceae polypetalous condition present होती है, while in Solanaceae it is gamopetalous. Waxillary aestivation is the characteristic of Fabaceae family. In Fabaceae, non-endospermic seed is found, while in Solanaceae and Liliaceae, endospermic seed is found. In Fabaceae, marginal placentation is found, but in Solanaceae and Liliaceae, axial placentation is found. कुछ सिंबल आपको दिए गए हैं, जैसे कि प्लस का सिंबल आएगा तो ये एक्टिनोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करता है, परसेंटेज का सिंबल जो होता है ये जाइगोमॉर्फिक को रिप्रेजेंट करता है, अगर जी के नीचे डैश लगा हुआ है तो ये सुपीरियर ओवरी को रिप्रेजेंट करता है, अगर जी के ऊपर लगा हुआ है तो ये हमारे इंफीरियर ओवरी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से प्रतिभा में बच्चों का मार्फोलॉजी भी खत्म हो गया। जी सर। और मार्फोलॉजी में बच्चों को बता दें, एक तो सीड वाला डायग्राम अच्छे से देख लेंगे, जी दूसरा सारे एग्जाम्पल देख लेंगे, क्वेश्चन मिल जाएगा। जी हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो टिश्यू की अगर हम बात करेंगे तो ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। टिश्यू क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ पावर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अगर हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करेंगे तो सेल डिवाइड होती है, परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे तो यहाँ की सेल जनरली डिवाइड नहीं होती है। एपिकल मेरिस्टेम पे आ जाइए। एपिकल मेरिस्टेम की बात करते हैं तो मेरिस्टेम which occur at the tip of root and shoot and produce primary tissue. During formation of leaves and elongation of stem, some cell left behind form shoot apical meristem और आगे चलकर ये एक्सिलरी बड में है ना कन्वर्ट हो जाते हैं। मेरिस्टेम which occur in, मेरिस्टेम जो होते हैं मेच्योर टिश्यू के बिटवीन पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम ग्रासेस में पाए जाते हैं एंड रीजनरेट पार्ट रिमूव बाय ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। ठीक, इंटरकैलरी मेरिस्टेम की बात करेंगे, एपिकल मेरिस्टेम की बात करेंगे तो दोनों को हम प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं। अब लेटरल मेरिस्टेम पे आ जाते हैं तो ये सिलेंड्रिकल होते हैं और इसके तीन एग्जाम्पल है वंशिका में। पहला एग्जाम्पल है फैसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम। और ये जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं ये सेकेंडरी टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ में इनका रोल होता है। अगर हम डाइकॉट स्टेम की बात करते हैं तो जो इनमें वेस्कुलर कैम्बियम होती है पार्शियली प्राइमरी होती है, पार्शियली सेकेंडरी इन ओरिजिन होती है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की बात करेंगे तो ये सेकेंडरी ओरिजिन होती है और इंट्रा की बात करेंगे तो ये प्राइमरी इन ओरिजिन होती है। ठीक, इन डाइकॉट रूट में जो वेस्कुलर कैम्बियम होती है कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन होती है।
परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे तो परमानेंट टिश्यू की सेलें जनरली डिवाइड नहीं होती है। परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू में जो सेल होती है सिमिलर होती है स्ट्रक्चर और फंक्शन में। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में जो होती है डिफरेंट टाइप के सेलें होती हैं। अगर हम पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा की बात करेंगे तो ये सिंपल टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। सिंपल टिश्यू में हम पैरेन्काइमा देखेंगे तो पैरेन्काइमा जो होता है ये मेजर कंपोनेंट बनाता है प्लांट के अंदर। जनरली आइसोडायमेट्रिक होता है, वेरियस शेप के होते हैं। इनकी जो वॉल होती है थिन एंड सेलुलोजिक होती है। आइदर क्लोजली पैक्ड या स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करेंगे तो ये फोटोसिंथेसिस एंड फूड स्टोरेज करेंगे। कोलेनकाइमा पे आते हैं तो ये भी सिंपल टिश्यू के एग्जांपल हैं। अकर इन हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट प्लांट। सेल जो इनकी होती है थिकेंड होती है कॉर्नर पे, क्योंकि सेलुलोज, हेमिसेलुलोज और पेक्टिन इकट्ठा हो जाते हैं। कोलेनकाइमा में इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, इसलिए इनको हम लिविंग मैकेनिकल टिश्यू भी बोलते हैं। स्क्लेरेन्काइमा की बात करते हैं तो ये लॉन्ग नैरो सेल होती है, ठीक होती है, इनकी वॉल लिग्निफाइड होगी वॉल, ठीक। इनके पास पिट्स होते हैं, डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म होती हैं ये। दे में आइदर फाइबर या स्क्लेरेट, फाइबर होते हैं, स्क्लेरेट इसके एग्जांपल है। प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, लेकिन ये नॉन लिविंग मैकेनिकल टिश्यू हैं। ठीक, फाइबर की अगर हम बात करेंगे, स्क्लेरेन्काइमा दो तरह के होते हैं, फाइबर और स्क्लेरेट होते हैं। फाइबर जो होता है थिन वॉल्ड होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, पॉइंटेड सेल है, जनरली अकर इन द क्रूप। स्क्लेरेट की बात करेंगे तो ये स्फेरिकल, ओवल होते हैं, सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, हाईली थिकेंड, डेड सेल वॉल एंड वेरी नैरो ल्यूमेन होते हैं। फाउंड इन स्क्लेरेट के एग्जांपल पूछे जाते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं तो ये पाए जाते हैं नट के फ्रूट वॉल में, और फ्रूट लाइक गुआवा, पियर, सपोटा के पल्प में पाए जाते हैं, लेग्यूम के सीड कोट में पाए जाते हैं, और टी के लिप्स में देखने को मिलते हैं। अगर हम जाइलम और फ्लोएम की बात करते हैं तो जाइलम की अगर हम बात करेंगे तो आइए जरा देखते हैं जाइलम। जाइलम के चार कंपोनेंट होते हैं। चार कंपोनेंट का जो नाम है, पहला ट्रैकिड, दूसरा वेसल, तीसरा जाइलम फाइबर होते हैं, और ये तीनों जो होते हैं डेड होते हैं। चौथा जो एलिमेंट है उसको हम बोलते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, ये लिविंग होते हैं। जाइलम का मेन फंक्शन है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड लीव्स। फ्लोएम की अगर हम बात करते हैं तो फ्लोएम भी चार एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये लिविंग होते हैं। चौथा जो एलिमेंट होता है फ्लोएम फाइबर, ये डेड होता है। फ्लोएम का जो फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक, अच्छा आगे हम चलते हैं तो जाइलम की अगर हम बात करते हैं तो जाइलम का जो एक एलिमेंट होता है जो वेसल, जिसको हम वेसल बोलते हैं, ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ये अब्सेंट होता है। जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करेंगे और जिम्नोस्पर्म में फ्लोएम की बात करते हैं तो सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल अब्सेंट होते हैं, लेकिन एल्बुमिनस सेल और सीव सेल प्रेजेंट होते हैं फ्लोएम के अंदर। ठीक, ट्रैकिड की बात करते हैं तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, वेसल मल्टीसेलुलर होते हैं, और ट्रैकिड और वेसल दोनों जो होते हैं मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट होते हैं इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, आगे चलते हैं तो ट्रैकिड आर इलोंगेटेड, वेसल लॉन्ग्स होती है, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये स्टोर करता है फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट, टैनिन। रेडियल कंडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय रे पैरेन्काइमा। प्राइमरी जाइलम इज टू टाइप। प्राइमरी जाइलम दो तरह के होते हैं। पहले जो बनेगा उसको हम बोलेंगे प्रोटोजाइलम, बाद में जो बनेगा उसको हम बोलते हैं मेटाजाइलम। अच्छा, प्राइमरी जाइलम जो होते हैं फिर ये दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडार्च और दूसरा होता है एग्जार्च। अगर रूट की बात करेंगे तो ये एग्जार्च होता है। प्रोटोजाइलम डेवलप टुवर्ड
पेरीफेरी। अच्छा, इंडार्स की बात करेंगे तो ये स्टेम में देखने को मिलता है। प्रोटोजाइलम डेवलप टुवर्ड टीथ या सेंटर। अच्छा, फ्लोएम के बारे में कुछ और हम बात करेंगे। तो अगर मैच्योर सीव ट्यूब की बात करते हैं तो इसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं और इसके जो फंक्शन होते हैं कंपेनियन सेल के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, क्योंकि कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस पाए जाते हैं। कंपेनियन सेल स्पेशलाइज्ड सेल होती है, पैरेन्काइमेटस सेल होती है, क्लोजली एसोसिएटेड होती है सीव ट्यूब एलिमेंट से। फ्लोएम पैरेन्काइमा स्टोर करता है फूड एंड मिनरल एंड अदर सब्सटेंस भी करते हैं, जैसे रेजिन, लैटेक्स और म्यूसिलेज। फ्लोएम पैरेन्काइमा अब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट, ये याद कर लीजिएगा, बहुत पूछे जाते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा अब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट। जैसे हम मोनोकॉट स्टेम की बात करेंगे, फ्लोएम फाइबर को हम बास्ट फाइबर भी बोलते हैं। ये स्क्लेरेन काइमेटस सेल से बने होते हैं। फ्लोएम फाइबर अब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम बट प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम। फ्लोएम फाइबर ऑफ जूट, फ्लैक्स एंड हेम्प आर यूज कमर्शियली, इसको हम कमर्शियली भी यूज करते हैं। अगर हम एक पॉइंट की बात करते हैं तो वेसल में जो होते हैं बलून शेप्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं टाइलोसॉर्स, टाइलोसेसिस, ठीक, आर एक्सटेंशन ऑफ द जाइलम पैरेन्काइमा। तो जो टाइलोसेस होते हैं ये जाइलम पैरेन्काइमा के एक्सटेंशन होते हैं, वेसल को ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि ये बलून शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, तो जो वाटर मिनरल का कंडक्शन होगा वो रुक जाएगा। ठीक, अगर हम आगे चलते हैं तो टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं। टिश्यू सिस्टम 3 टाइप के होते हैं। पहला एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, दूसरा जो होता है ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, तीसरा जो होता है वैस्कुलर और कंडक्टिव टिश्यू सिस्टम। अब हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की बात करेंगे। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो होती है वंशिका मैम, ये आउटर कवरिंग एंड ये आउटर कवरिंग होती है और ये एपिडर्मल सेल, स्टोमेटा और एपिडर्मल अपेंडेंस से मिलके बने होते हैं। ट्राइकोम और हेयर होते हैं एपिडर्मल अपेंडेज। एपिडर्मिस इसकी सिंगल लेयर्ड होती है। एपिडर्मल सेल्स पेरेन्काइमेटस होते हैं। साइटोप्लाज्म स्मॉल अमाउंट का होता है और वैक्यूल लार्ज होते हैं। आउटसाइड वैक्सी क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है जो उसको वाटर लॉस से प्रिवेंट करती है। क्यूटिकल एब्सेंट होती है रूट्स में। स्टोमेटा रेगुलेट करता है प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंजेस। बीन शेप्ड गार्ड सेल्स फाउंड होते हैं डाइकॉट में और डंबल शेप होते हैं मोनोकॉट में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका शेप स्टोमेटल अपरेटस कंप्राइज करता है 3 पार्ट: स्टोमेटल अपेरेचर, गार्ड सेल्स और सब्सिडरी सेल्स। इन लैंड प्लांट्स गार्ड सेल्स कंटेन करते हैं क्लोरोप्लास्ट। जो रूट हेयर होता है वो यूनिसेलर होता है। इलोंगेटेड एपिडर्मल सेल्स होते हैं, हेल्प करता है मिनरल और वाटर के एब्जॉर्प्शन में। स्टेम हेयर्स को ट्राइकोम बोलते हैं, यूजुअली मल्टीसेलर होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और अनब्रांच्ड भी होते हैं। दे ये सेक्रेटरी होते हैं, प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। इसमें ग्राउंड टिश्यू में आते हैं तो ग्राउंड टिश्यू में कंसिस्ट होते हैं सिंपल टिश्यूज जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ग्राउंड टिश्यूज में लीव्स होते हैं जिनको बोलते हैं मीजोफिल लीव्स, जिसमें क्लोरोप्लास्ट कंटेन होता है। वैस्कुलर टिश्यूज में आते हैं ओपन वैस्कुलर बंडल्स होते हैं जिसमें कैम्बियम प्रेजेंट होता है, ये मिलते हैं डाइकॉट स्टेम में। क्लोज वैस्कुलर बंडल में कैम्बियम एब्सेंट होता है, ये मिलते हैं मोनोकॉट स्टेम में। रेडियल वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम होता है अल्टरनेट रेडियाई पे, इसका एग्जाम्पल होता है रूट्स। कॉन्जॉइंट वैस्कुलर बंडल्स जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे होते हैं, इसका एग्जाम्पल होता है स्टेम एंड लीव्स। अब आते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। एंडोडर्मिस कंप्राइज करता है सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस। यस सर। एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट की बात करते हैं तो सबसे बाहर जो होती है एपिडर्मिस होती है, इसके नीचे जो होते हैं कॉर्टेक्स होते हैं, फिर इंडोडर्मिस होते हैं, पेरिसाइकिल होते हैं, फिर हम वैस्कुलर बंडल की बात करेंगे। अगर हम इंडोडर्मिस की बात करते हैं तो ये सिंगल लेयर होती है, बैरल शेप्ड सेल से बनी होती है, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होते हैं। एपिडर्मल सेल ऑफ रूट, एपिडर्मल सेल बैरल शेप्ड होती है और इसमें एक खास बात होती है, एक पट्टी पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप।
और ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है रेडियल और टेंजेंशियल दोनों वाल पे पाए जाते हैं। इस ये जो स्ट्रिप होती है वैक्सी मटेरियल सुबेरिन से बना होता है, वाटर इम्परवियस होते हैं, वाटर प्रूफ जैकेट भी हम इसको बोल सकते हैं। अब आते हैं कॉर्टेक्स पे। अगर हम कॉर्टेक्स की बात करते हैं तो ये एपिडर्मिस और स्टील के बिटवीन पाए जाते हैं। रूट कंजक्टिव टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो टिश्यू पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। किसकी बात हो रही है? रूट की बात हो रही है। अच्छा, पेरिसाइकिल जो होता है ये करता है इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वैस्कुलर कैम्बियम। कब? तो ये सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान। तो सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान इनिशिएशन का काम करेगा पेरिसाइकिल, लेटरल रूट और वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक। अगर वैस्कुलर बंडल की हम बात करेंगे तो इसमें हम जाइलम और फ्लोएम के बंडल की बात करते हैं। 2 से 4 होते हैं। ठीक। पीत पिथ की बात करते हैं तो पिथ जो होते हैं स्मॉल होते हैं, इनकंस्पिक्यूअस होते हैं। स्टील जो होते हैं ये किससे मिलके बने होते हैं? तो याद रखिएगा ऑल टिश्यू इनसाइड द इंडोडर्मिस, जैसे पेरिसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और पिथ से मिलके बने होते हैं। हम आ जाते हैं एनाटोमी ऑफ मोनोकॉट रूट पे। तो एनाटोमी ऑफ मोनोकॉट रूट की बात करेंगे तो जनरली ये डाइकॉट रूट की तरह ही होते हैं, लेकिन कुछ इसमें डिफरेंस हमें डिफरेंस देखने को मिलता है। तो दिस सेम एज डाइकॉट रूट इन मेनी रिस्पेक्ट। अगर हम वेस्कुलर बंडल की बात करेंगे तो इसमें जो जाइलम के बंडल होते हैं वो पॉली पॉलीआर्च होते हैं, पॉलीआर्च कंडीशन, यानी मोर देन 6 जाइलम बंडल पाए जाते हैं। पिथ जो होते हैं लार्ज और वेल डेवलप होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ इसमें अब्सेंट होते हैं। एनाटोमी ऑफ डाइकॉट स्टेम मैम। एनाटॉमी ऑफ अगर डाइकोट स्टेम देखा जाए तो इसकी हाइपोडर्मिस कोलन काइमेटस होती है, एंडोडर्मिस रिच होती है स्टार्च ग्रेन्स में जिसको बोलते हैं स्टार्च शीथ। पेरिसाइकिल इसकी बनी होती है स्क्लेरन काइमेटस और अरेंज होती है फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनर पैचेस। वैस्कुलर बंडल्स की बात करें तो ये रिंग में अरेंज होते हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं डाइकोट स्टेम के। वैस्कुलर बंडल्स इसमें कॉन्जॉइंट होते हैं, ओपन होते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं एंडार्च प्रोटोजाइलम। पिथ इसमें प्रेजेंट होती है। एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट स्टेम देखा जाए तो इसकी हाइपोडर्मिस स्क्लेरन काइमेटस की बनी होती है। वैस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड होते हैं, सराउंड होते हैं स्क्लेरन काइमेटस बंडल शीट से। वैस्कुलर बंडल्स इसमें कॉन्जॉइंट होते हैं और क्लोज्ड होते हैं। फ्लोएम पेरेन्काइमा इसमें एब्सेंट होती है। वाटर कंटेनिंग कैविटी इसमें प्रेजेंट होती है वैस्कुलर बंडल्स में। अगर एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट लीफ देखी जाए तो ये आइसोबाइलेटरल होते हैं। स्टोमेटा सेम होता है क्योंकि और दोनों तरफ होता है एपिडर्मिस पे। मीजोफिल इसमें डिफरेंशिएटेड नहीं होते हैं और इसमें ब्यूलिफॉर्म सेल्स होते हैं जो इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो ये ग्रासेस में होता है। और कुछ एडैक्सियल एपिडर्मिस मोडिफाई होते हैं लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स में। ब्यूलिफॉर्म सेल टर्जेट होता है, स्टोमेटा ओपन होता है और फ्लैसिड रहता है। स्टोमेटा क्लोज होता है जब वहां पे वाटर लॉस मिनिमाइज हो जाता है। एनाटोमी ऑफ डाइकॉट लिप्स की अगर हम बात करते हैं तो ये अच्छा एनाटोमी ऑफ डाइकॉट लिप्स को हम डॉर्सी वेंट्रल लिप्स भी बोलते हैं। जो स्टोमेटा होते हैं एबेक्सियल सरफेस पे ज्यादा होते हैं, एडेक्सियल पे कम होते हैं। एबेक्सियल की हम बात करेंगे तो लोअर एपिडर्मिस की बात करते हैं, तो लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा का नंबर ज्यादा होता है। इट हैज 2 टाइप ऑफ सेल। इसमें डाइकोटिलिप्स में 2 तरह की सेल होती है, यानी मीजोफिल जो होती है वो डिफरेंशिएटेड होती है पहली सेट पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में। पहली सेट पैरेन्काइमा एडेक्सियल सरफेस होते हैं, मेड अप ऑफ इलोंगेट सेल, वर्टिकली अरेंज होते हैं। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की बात करेंगे तो ये एबेक्सियल सरफेस के तरफ होते हैं, एबेक्सियल सरफेस के एबेक्सियल एपिडर्मिस तक फैले होंगे, ओवल होंगे, राउंड होंगे, लूजली अरेंज होंगे। इसमें एयर कैविटी पाई जाती है। साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल की बात करेंगे तो ये साइज ऑफ वेन पे डिपेंड करती है। वैस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ थिक वॉल बंडल शीथ सेल। तो ये रहा एनाटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। वैसे बच्चों आपने क्विक रिवीजन के पॉइंट देख लिए, कुछ फार्मूले और देख लीजिए जिससे सवाल आपको मिलेंगे। एक फार्मूला हमने कई बार बताया था आपको, DCMSRP याद रखिएगा बच्चों। डाइकाट स्टेम है तो एपिडर्मिस के नीचे कोलेनकाइमा, मोनोकाट स्टेम में स्क्लेरेनकाइमा, रूट के नीचे पैरेन्काइमा होगा। तो अगर ये सवाल पूछा जाता है कि एपिडर्मिस के नीचे की लेयर को देखकर कैसे डाइकाट मोनोकाट
रूट और स्टेम आइडेंटिफाई करेंगे, ये बता सकते हैं। तो स्टेम आइडेंटिफाई कर सकते हैं लेकिन रूट नहीं करते। और यहाँ पर क्यों होता है बेटा? क्योंकि कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा दोनों मैकेनिकल सपोर्ट देंगे और कोलेनकाइमा को हम लोग लिविंग मैकेनिकल टिश्यू बोलते हैं। दूसरा बेटा, अगर आपको डाइकाट मोनोकाट स्टेम में डिफरेंस क्रिएट करना होगा तो ये होगा बेटा DCROP, याद रखिएगा। डाइकाट कोलेनकाइमा रिंग ओपन पिथ प्रेजेंट, राइट। और यहाँ पर डाई कार्ड में कॉर्टेक्स 3 जोन में डिवाइड होता, आउटर, मिडिल और इनर। इसके बाद बच्चों अगर हम लोग तीसरा देख लें तो एक फार्मूला हमारा बनेगा MS²C मोनोकाट स्क्लेरेनकाइमा स्कैटर्ड एंड क्लोज्ड। अगर बेटा हम लोग लीफ की बात करेंगे तो एक फार्मूला यहाँ पर आएगा D²MIB डाई कार्ड डार्सी वेंट्रल मोनोकाट आइसोबायलेटरल बूलीफार्म सेल प्रेजेंट। अगर बूलीफार्म सेल की बात करेंगे बेटा तो ये ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करेगा, अलोंग द वेन होगा, कलरलेस होगा, एम्प्टी होगा। तो ये फार्मूला और ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद किस वैस्कुलर बंडल चारों तरफ किसकी सीथ होती है? पायरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। वाटर कंटेनिंग कैविटी मोनोकाट स्टेम में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में है, इसलिए वाटर को स्टोर करने की जरूरत होती है। आपको बेटा सवाल मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद। हेलो एवरीवन, अभी आपने देखा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब आइए देखते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो हम एनिमल टिश्यू की बात करते हैं, तो टिश्यू को अगर डिफाइन करेंगे तो टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ओरिजिन एंड परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन। और ग्रुप ऑफ सेल इंटरसेलुलर सबस्टेंस के साथ मिलकर बनाते हैं टिश्यू। अगर हम एनिमल टिश्यू की बात करेंगे तो ये 4 टाइप के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। एपिडर्मल टिश्यू की बात करेंगे तो एपिडर्मल टिश्यू के पास फ्री सरफेस होते हैं और इनके जो फेस होते हैं बॉडी फ्लूइड के संपर्क में होते हैं या आउटर इन्वायरमेंट के संपर्क में होते हैं। प्रोवाइड करते हैं कवरिंग कंपैक्टली पैक्ड सेल विथ लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। एपिथेलियल टिश्यू की बात करेंगे तो ये 2 तरह के होते हैं: सिंपल एपिथेलियल, कंपाउंड एपिथेलियल। सिंपल एपिथेलियल की बात करेंगे तो ये 3 टाइप के होंगे: स्क्वेमस होंगे, क्यूबॉइडल होंगे, कॉलुमनर होंगे। सिंपल एपिथेलियल is composed of single layer of the cell and function as the lining of body cavity, duct and tube। स्क्वेमस इपिथेलियम की बात करेंगे तो स्क्वेमस इपिथेलियम जो होती है ये थिन लेयर फ्लैटेंड सेल से मिलकर बनी होती है। इसकी बाउंड्री इरेगुलर होती है। फंक्शन इसका जो है ये डिफ्यूजन बाउंड्री बनाती है। कहाँ मिलेंगे? तो वॉल ऑफ ब्लड वेसल, एयर सैक ऑफ लंग्स में ये मिलते हैं। क्यूबॉइडल एपिथेलियम की अगर हम बात करेंगे तो इनकी जो सेल होती है क्यूब लाइक सेल होती है। फंक्शन जो अगर हम देखेंगे तो ये सेक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करती हैं। एग्जांपल की अगर हम बात करेंगे तो डक्ट ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में ये मिलते हैं। कॉलमनर एपिथेलियम की जो सेल होती है टॉल होती है, सिलेंडर की तरह होती है। इनके न्यूक्लियाई जो होते हैं सेल के बेस पे होते हैं। फंक्शन इनका जो होता है सेक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन होगा। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो स्टमक और इंटेस्टाइन की लाइनिंग में पाए जाते हैं। बच्चों अगर हम देखा जाए, एक होता है एक विशेष प्रकार का होता है सीड एपिथेलियम। अगर कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल पर सीलिया पाई जाएगी फ्री सरफेस पे तो इसको बोलेंगे सीड एपिथेलियम। और इनका फंक्शन होता है किसी पार्टिकल को मूव करना या म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एपिथेलियम को मूव करना। ये पाए जाते हैं इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन में, जैसा कि एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में ब्रोंकियोल्स और फैलोपियन ट्यूब का दिया है। और अगर मान लीजिए कोई एपिथेलियम सिक्रीशन का फंक्शन करती है तो उसको बोलते हैं ग्लैन्युलर एपिथेलियम। जैसे कि अगर ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, मल्टीसेलुलर हो सकते हैं। यूनिसेलुलर की अगर हम बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल में गॉबलेट सेल्स पाई जाती है। और मल्टीसेलुलर की अगर हम बात करें बच्चों तो ये सलाइवरी ग्लैंड होती है जो कि सलाइवा सिक्रेट करती है। ग्लैंड्स अगर इस बात पे देखा जाए कि उनका पोरिंग किस तरह से है सिक्रीशन, अगर डक्ट के थ्रू होगा तो बोलेंगे एक्सोक्राइन, विदाउट डक्ट होगा तो बोलेंगे एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो म्यूकस है, सलाइवा है, ईयर वैक्स है, ऑयल है, मिल्क है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है। और एंडोक्राइन का सिक्रीशन जो है हार्मोन्स होता है, जैसा कि आपने पूरा एक चैप्टर ही पढ़ा है। कंपाउंड एपिथेलियम जो होते हैं बच्चों वो एक से अधिक लेयर्स के बने होते हैं, मल्टी लेयर्ड होते हैं। और इनका रोल सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन में बहुत ही लिमिटेड होता है। इनका मेन काम जो होता है बच्चों केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। ये ड्राई सरफेस ऑफ स्किन में पाए जाते हैं, मॉइस्ट सरफेस ऑफ बक्कल कैविटी, फेरिंग और इनर लाइनिंग ऑफ में पाए जाते हैं। अगर हम सेल जंक्शन की बात करें बच्चों तो ये 3 प्रकार के होते हैं: टाइट जंक्शन,
एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन। और इसमें आप टाइट जंक्शन काम होता है स्टॉप सब्सटेंस लीकिंग अक्रॉस टिश्यू, एडहेरिंग जंक्शन काम होता है सीमेंटिंग करना, और गैप जंक्शन काम होता है एक सेल से दूसरे सेल में कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करना। अगर हम देखा जाए कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, सबसे अधिक हमारे शरीर में ये हाईली डाइवर्सिफाइड होते हैं, सबसे अधिक डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरे शरीर में। और ये 3 प्रकार के मेनली लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। लूज की में हम देखा है 2 एग्जांपल दिए किताब में, एरियोलर, एडिपोज, और डेंस में रेगुलर, इर्रेगुलर। और अगर हम बात करें स्पेशल में तो कार्टिलेज है, बोन है, ब्लड है। और सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर नहीं पाए जाते, इसका एक्सेप्शन ब्लड होता है। कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें मोस्ट अबंडेंट है, वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है, फंक्शन की लिंकिंग सपोर्ट ऑफ अदर ऑर्गन है। अगर सारे इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड, द सेल्स secrete fibers like collagen, elastic and reticulin। फाइबर्स क्या करता है बच्चों? स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करता है टिश्यू को। फाइबर फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। These cell also secrete modified polysaccharide which accumulate between cell and fiber which act as matrix, जिसको हम ग्राउंड सबस्टेंस भी बोलेंगे। लूज कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करते हैं तो ये इसके अंदर 2 तरह के टिश्यू आते हैं, एरियोलर और एडिपोज आते हैं। ये स्किन के नीचे पाए जाते हैं। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट which are not used immediately are stored in the adipose tissue। regularly arrange fiber। अगर हम बात करेंगे रेगुलर फाइबर के अरेंजमेंट का, तो इसके बेस पे जो होते हैं टेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं जो टेंडन में पाए जाते हैं। टेंडन का जो फंक्शन होता है ये अटैच करेगा स्केलेटल मसल को बोन से। एंड लिगामेंट होते हैं, लिगामेंट भी एग्जांपल है इसका। लिगामेंट जो है बोन टू बोन को अटैच करेगा। इरेगुलरली अरेंज फाइबर की बात करेंगे तो इसको हम ये जो देखने को मिलते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू पे हम आते हैं। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू जो होते हैं कार्टिलेज होते हैं, बोन होते हैं, ब्लड होते हैं। अच्छा, कार्टिलेज की बात करते हैं तो इसमें जो इंटरसेलुलर मटेरियल होता है ये सॉलिड होता है, प्लायबल होता है, रजिस्ट कंप्रेशन और कंप्रेशन को भी रजिस्ट करेगा। कार्टिलेज की बात करेंगे तो इसकी सेल को हम कॉन्ड्रोसाइट बोलते हैं। प्रेजेंट कार्टिलेज कहाँ-कहाँ देखने को मिलते हैं तो नोज के टिप पे मिलेंगे, आउटर ईयर ज्वाइंट पे मिलेंगे, बिटवीन एडजेसेंट बोन और वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलेंगे, ठीक, हैंड में देखने को मिलेंगे, लेकिन एडल्ट में, क्लाइंब में भी देखने को मिलेंगे। अगर हम बोन्स की बात करते हैं तो बोन्स के ग्राउंड सबस्टेंस जो होते हैं हार्ड होते हैं, नॉन प्लायबल होते हैं। इसमें कैल्शियम, कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं जो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ को। सेल को हम ओस्टियोसाइट बोलते हैं और जो इसका प्रोडक्शन का साइट है ये क्या है, बोन मैरो, यानी जो इसकी सेल होती है ओस्टियोसाइट बोन मैरो में बनती है। ब्लड की बात करेंगे तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, फाइबर लेस होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल नहीं पाई जाती है। इसके कंपोनेंट की बात करेंगे तो ब्लड में जो है प्लाज्मा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आते हैं, तीनों से मिलके बने होते हैं। अच्छा, ब्लड की बात करेंगे तो प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट होते हैं। फॉर्म एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी होते हैं और प्लेटलेट्स भी होते हैं, ठीक। मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट द वेरियस सबस्टेंस। तो ब्लड के द्वारा जो है ब्लड के द्वारा जो है सबस्टेंस का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। मस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं। बच्चों अगर मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो ये मीडियम उनकी होती है और इसका एक पूरा चैप्टर डिटेल में आप पढ़ेंगे लोकोमोशन मूवमेंट में। लेकिन अगर हम इसके स्ट्रक्चर यूनिट की बात करें तो मायोफाइबर होती है जो कि मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज इन पैरेलल अरेंज, इसी को मायोफाइबर कहते हैं। फंक्शन यूनिट जो होती है वो सार्कोमियर होती है, इसका डिटेल आप पढ़ेंगे लोकोमोशन मूवमेंट में। देयर एक्शन इज मूव टू द बॉडी टू एडजस्ट द चेंज इन द, इतना तो आप जानते हैं कि हम अपने शरीर में जो भी पोस्चर चेंज करते हैं, चलना फिरना घूमना, ये सब कुछ मस्कुलर टिश्यू की वजह से ही है, ठीक। अब मसल्स की बात करें तो उनकी होती है 3 प्रकार का होता है, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। स्केलेटल और कार्डियक जो होते हैं स्ट्रेट होते हैं, जबकि स्मूथ जो होता है फ्यूजिफॉर्म शेप का होता है। स्केलेटल वॉलंटरी होता है, न्यूरोजेनिक होता है। स्मूथ जो होता है इनवॉलंटरी होता है, न्यूरोजेनिक होता है। कार्डियक जो होता है वो इनवॉलंटरी होता है, मायोजेनिक होता है ह्यूमन में। ये आप वहां भी पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए स्टेटेड है, वॉलंटरी है, प्राइमरी इन्वॉल्व इन लोकोमोशन एक्शन एंड चेंज इन बॉडी पोस्चर। अनस्टेटेड है, स्मूथ में, इनवॉलंटरी है, टेपर है, बोथ इसी को फ्यूजिफॉर्म कहते हैं। और हमारे विसरल ऑर्गन में आपके स्मूथ मसल्स पाई जाती है। और कार्डियक मसल्स में एक खास बात होती है, इनमें इंटरकार्डियक डिस्क होता है,
ये केवल हार्ट में पाए जाते हैं। इस होता है इनोटी। अब आपसे कहा जाएगा बच्चों कि अगर स्ट्रक्चरल अपीयरेंस पे अगर आप देखेंगे तो स्टेटेड और आपके कार्डिक एक तरह होते हैं। अगर हम फंक्शन की बात करेंगे इनवॉल्यूटरी तो स्मूथ और कार्डिक एक तरह के होते हैं। न्यूरल टिश्यू जो होता है एग्जर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रिस्पॉन्सिबल टू चेंजिंग द बॉडी, और इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूरॉन्स होती है। न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल्स होती है, हमारे बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है, ये बात याद रखिएगा। और इसको सपोर्ट करने के न्यूरोग्लियल सेल होती है जो कंस्टिट्यूट करती है रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट न्यूरॉन्स एंड मेकअप मोर देन वन हाफ ऑफ द बॉडी। अब बच्चों आइए देखते हैं हम लोग कॉकरोच। कॉकरोच चूंकि बच्चों आपके नई एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एनएमसी के अकॉर्डिंग आपके कोर्स में है और ये सवाल इससे आता है। अगर हम कॉकरोच की बात करें तो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। ब्राउन या ब्लैक कलर बॉडी का एनिमल होता है। क्लास इंसेक्टा का मेंबर है और आए दिन आप इसको अपने घर में देखते होंगे जिससे आपको देखने से डर लगता होगा। देयर साइज की बात करें तो ये 1/4 इंच या लेकर के 3 इंच की लंबाई तक का होता है और सेंटीमीटर में भी इसका डेटा दिया है 0.6 to 7.6 सेंटीमीटर का। ये नॉक्टर्नल होता है, ओमनीवोरस होता है। साइंटिफिक नेम इसका अगर हम बात करें तो पेरीपेंटा अमेरिकाना होता है और इसकी लंबाई 34 to 53 मिलीमीटर लॉन्ग विथ विंग्स इन द एक्सटेंड बॉडी टिप ऑफ द एब्डोमेन मेल्स होता है। चलिए, इंटायर बॉडी की अगर हम बात करते हैं कॉकरोच की, तो पूरी बॉडी जो होती है हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटल से ढकी होती है। ब्राउन इन कलर होते हैं ये। अच्छा, इन सेगमेंट की बात करेंगे। प्रत्येक सेगमेंट में, इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटल हैज हार्डेन प्लेटेड कॉल्ड स्क्लेराइट। अगर हम स्क्लेराइट की बात करेंगे तो ये 3 तरह के होते हैं। अगर डोर्सल की बात करेंगे तो डोर्सल वाली को हम टर्गाइट बोलते हैं, वेंट्रल वाली को स्टर्नाइट बोलते हैं, लेटरल वाली को प्लूराइट बोलते हैं। ठीक, और ये जो स्क्लेराइट होती है, स्क्लेराइट होते हैं, ये आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से जुड़ी होती है। आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये जो मेम्ब्रेन होती है थीन होती है, फ्लेक्सिबल होती है। अब हम कॉकरोच की बॉडी की बात करते हैं तो ये सेगमेंटेड होते हैं, 3 रीजन में डिवाइड होते हैं। 3 जो अलग अलग रीजन है उसको हम बोलेंगे हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। तो अगर हम हेड की बात करते हैं तो हेड जो होता है ट्राइएंगुलर इन शेप होता है, एट राइट एंगल पे होता है, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट, 6 सेगमेंट के फ्यूजन से मिलके बने होते हैं। सो ग्रेट मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं तो पेयर ऑफ कंपाउंड आई प्रेजेंट होते हैं। ये हेड की बात हम कर रहे हैं। हेड के पास 1 पेयर एंटीना होते हैं। माउथ जो होते हैं वो बीटिंग एंड चीविंग टाइप होते हैं। एंटेरियर इंड पे होते हैं हेड के। माउथ पार्ट की बात करेंगे तो माउथ पार्ट में क्या क्या आएगा। माउथ जो है किससे मिलके बना होता है, तो हम बोलेंगे लैब्रम। लैब्रम को हम बोलते हैं अपर लिप। ए पेयर ऑफ मैंडिबल भी पाए जाते हैं, लेटरली पाए जाते हैं। ए पेयर ऑफ मैक्सिली भी पाए जाते हैं, ये भी लेटरल पाए जाते हैं। लोअर साइड में लैबियम होता है जिसको हम लोअर लिप बोलते हैं, और एक टंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, यानी टंग को हम बोलेंगे हाइपोफैरिंक्स। ये मेडियल फ्लेक्सिबल लोब है। थोरेक्स पे अगर हम आते हैं तो थोरेक्स के 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। 3 पेयर जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, वॉकिंग लेग्स 3 पेयर होते हैं, एराइजेस फ्रॉम ईच थोरैसिक सेगमेंट। यानी अगर हम लेग्स की बात करेंगे तो ये 3 पेयर होते हैं और प्रत्येक थोरैसिक सेगमेंट से ये एराइज होते हैं। विंग 2 पेयर होते हैं। फर्स्ट पेयर एराइजेस फ्रॉम मीजोथोरेक्स, सेकेंड पेयर एराइजेस फ्रॉम मेटाथोरेक्स। मीजोथोरेक्स अगर 4 विंग की बात करते हैं तो इसको हम टेगमिना भी बोलते हैं। इसका कलर डार्क होता है और ये लेदरी होते हैं। हाइंड विंग की बात करेंगे, ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं और यूज्ड इन फ्लाइट। अगर हम एब्डोमेन की बात करते हैं तो ये 10 सेगमेंट से मिलके बने होते हैं। फीमेल में और मेल में अलग अलग देखेंगे तो फीमेल में जो होते हैं 7th स्टर्नम, फीमेल में 7th स्टर्नम बोट शेप्ड होता है, एंड टुगेदर विथ, और जो ये बोट शेप्ड 7 स्टर्नम होते हैं ये 8 और 9th स्टर्ना के साथ मिलकर रूट बनाते हैं जिसको हम जेनाइटल पाउच भी बोलते हैं। अब आते हैं मेल में। अगर मेल में हम देखते हैं तो जेनाइटल पाउच जो होते हैं फॉर्म्ड डोर्सली बाई 9th and 10th टर्गा। डोर्सल वाले स्क्लेराइट को हम टर्गा ही बोलते हैं। अच्छा, वेंट्रली अगर हम देखेंगे तो 9th स्टर्नम
नाइन्थ स्टर्ना होते हैं, नाइन्थ स्टर्ना से मिलके बने होते हैं। अच्छा, मेल की अगर हम बात करेंगे तो मेल में एनल स्टाइल होते हैं जो फीमेल में एब्सेंट होती हैं। एनल सर्सी की बात करेंगे तो ये बोथ मेल और फीमेल दोनों में मिलेंगे और ये 10th सेगमेंट में देखने को मिलते हैं। बच्चों अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें जिसको हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं, ये मेनली 3 पार्ट डिवाइड होते हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंड गट। अगर सीक्वेंस की बात करें आपके माउथ पार्ट्स की और इन सबके, मान लीजिए एलिमेंट्री कैनाल की स्टार्टिंग की बात करें, सबसे पहले फेरिंग्स होगा, फिर उसोफेगस होगा, क्रॉप होगा, गिजर्ड होगा, इलियम होगा, कोलन होगा, रेक्टम होगा। और यहाँ पर इलियम में कंफ्यूज मत होइएगा, इंटेस्टाइन में इलियम ई वाला होता है, बोन में आई वाला होता है, याद रखिएगा। फूड स्टोरेज के लिए विशेष प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है, क्रॉप, और एक कमाल और ग्राइंडिंग के लिए जिसको हम गिजर्ड बोलते हैं, इसका दूसरा नाम प्रोवेंट्रिकुलस होता है। इसमें हाईली काइटनस 6 टीथ होती है। और कमाल की बात है बच्चों, क्रॉप और गिजर्ड बर्ड्स में भी मिलता है और विथ सिमिलर सेम फंक्शन। आपसे पूछेंगे क्रॉप और गिजर्ड कॉकरोच और बर्ड दोनों मिलता है और इन दोनों का फंक्शन सेम है, स्टोरेज और फूड की ग्राउंडिंग। अब गिजर्ड की बात करें, हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल है। इंटायर फोरगट जो होता है वो क्यूटिकल से लाइंड होता है। गैस्ट्रिक और हेपेटिस का काम हमारे शरीर में डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह काम करते हैं। ये फोरगट मिडगट के जंक्शन पे होते हैं। इनकी संख्या 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं और ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करते हैं। मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें तो ये स्केटिन फंक्शन के होते हैं। और एक बात और, कॉकरोच में केवल मैल्पिगियन ट्यूब्यूल ही स्केटिन स्ट्रक्चर नहीं है, इसके अलावा और भी होते हैं, लेकिन मेन यही है। 100 से 150 इनकी संख्या होती है, येलो कलर्ड होते हैं, फिलामेंटस होते हैं और ये मिड गट और हाइंड गट के जंक्शन में पाए जाते हैं। माल्फिगियन ट्यूब्यूल की अगर हम बात करते हैं तो इसका फंक्शन क्या है? ये हेल्प करते हैं रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। Each tubule is lined by glandular and ciliated epithelium. माल्फिगियन ट्यूब्यूल की जो बेटा लाइनिंग, माल्फिगियन ट्यूब्यूल में 2 तरह की सेलें होती हैं, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेलें। अब ध्यान दीजिए, हाइंड गट की बात करेंगे तो इसमें 3 पार्ट होते हैं, इलियम, कोलन एंड रेक्टम। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ओपन टाइप होते हैं। अच्छा, ब्लड वेसल की बात करेंगे तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि ब्लड वेसल जो है एब्सेंट है, नहीं, ब्लड वेसल पुअरली डेवलप होते हैं और ये डायरेक्टली ओपन होते हैं बॉडी कैविटी में, और यहाँ पर बॉडी कैविटी को हम हीमोसील भी बोलते हैं। ठीक, अगर हम हार्ट की बात करते हैं तो हार्ट सिंगल होता है लेकिन 13 चेंबर से मिलके बना होता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम, अगर हम रिस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे तो ये नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया से मिलके बने होते हैं और ओपन होते हैं थ्रू 10 पेयर ऑफ स्पाइरेकल। स्पाइरेकल स्मॉल होल होते हैं जो लेटरल साइड में होते हैं, बॉडी से बाहर ओपन होते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट ट्रैक्यूल बाय डिफ्यूजन। अगर हम गैस का एक्सचेंज देखेंगे तो ये ट्रैक्यूल पे होता है, ट्रैक्यूल पे, और प्रोसेस का नाम डिफ्यूजन है। इंसेक्ट, अगर हम कॉकरोच कहेंगे तो कॉकरोच एक तरह का इंसेक्ट है, ये यूरिकोटेलिक होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं और ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को ये यूरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं और सेक्रेट करते हैं यूरिक एसिड, इसीलिए इनको कहा जाता है यूरिकोटेलिक। इन एडिशन, इनके अलावा बेटा अगर हम बात करेंगे तो इसमें फैट बॉडी भी होती है, नेफ्रोसाइट भी होते हैं, यूरिकोज ग्लैंड भी होती हैं और ये भी मदद करते हैं, हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में। इसके अलावा तो माल्फिगियन ट्यूब्यूल के अलावा तो माल्फिगियन ट्यूब्यूल, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट, यूरिकोज ग्लैंड, ये सब मदद करते हैं, सब रोल प्ले करते हैं एक्सक्रीशन में। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो ये किससे मिलके बने होते हैं? ये गैंग्लिया से मिलके बने होते हैं, सेगमेंटली अरेंज होती है गैंग्लिया। ठीक, अच्छा, 3 गैंग्लिया जो होते हैं थोरेक्स रीजन में होते हैं, 6 गैंग्लिया है जो होते हैं एब्डोमेन में होते हैं। बच्चों अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसके शरीर में पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है और ये कहा जाता है कि कॉकरोच के हेड्स को अगर हम काट दें तो फिर भी ये 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि हेड में बहुत ही होल्ड्स ए बिट ऑफ ए नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिटेड अलोंग द वेंट्रल पार्ट ऑफ इट बॉडी। क्योंकि ये नॉन कार्डेट है तो नर्वस सिस्टम इसका वेंट्रल है, हम लोग कार्डेट होते हैं इसलिए हम लोग में डॉर्सल होता है। सो इफ हेड ऑफ द कॉकरोच इज कट ऑफ इट विल स्टिल लिव फॉर ए लॉन्ग एज 1 वीक।
ब्रेन की अगर हम बात करें तो सुप्रा उसोफेजियल गैंग्लिया ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि एंटेना और कंपाउंड आई को नर्व्स को सप्लाई करता है। सेंस ऑर्गन की अगर हम बात करें बच्चों तो एंटीना होती है, आई होता है, मैक्सिलरी पल्प होता है, लेबियल पल्प होता है, एनल सरकाई होती है। एनल सरकाई मेल फीमेल दोनों कॉकरोच में होता है, एनल स्टाइल केवल मेल में होता है, और इसी एनल स्टाइल स्ट्रक्चर की वजह से हम मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ये सवाल नीट में आया है बच्चों। अगर हम आई की बात करें तो इसकी आई जो होती है कंपाउंड आई होती है, जो कि 2000 हेक्सागोनल ओमेटेरिया से मिलकर बनी होती है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि एक आंख में कितना होता है ओमेटेरिया 2000, और दोनों कॉकरोच मिला के करेंगे तो 4000। विजन की बात करें तो मोजाइक विजन होता है, मोर सेंसिटिविटी होती है, बट लेस रेजोल्यूशन होता है, बीइंग कॉमन इन ड्यूरिंग नाइट नॉक्टर्न एनिमल में। कॉकरोच डायोसियस होता है, मेल फीमेल अलग होते हैं, एंड वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है बच्चों। इसके बाद अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तो एक पेयर टेस्टिस होता है, जिसका सेगमेंट 4 to 6 सेगमेंट होता है, वही एब्डोमिनल में। मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की अगर हम बात करें 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में मशरूम ग्लैंड होता है, याद रखिएगा। इसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया की हम बात करें तो मेल गोनापोफाइसिस या फैलोमियर, जो कि एक काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जो कि मेल गोनोपोर को सराउंड करता है। स्पर्म्स की बात करें तो आर स्टोर्ड इन सेमाइल वेसिकल एंड ग्लूड टुगेदर एज ए फॉर्म ऑफ बंडल के स्पर्मेटोफोर व्हिच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन। अब यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, स्पर्म मेल में बनता है, स्पर्मेटोफोर भी मेल में बनता है, लेकिन जब कॉपुलेशन होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स तो ये जाता है स्पर्मेटोफोर फीमेल में और वहां स्पर्मेथिका में स्टोर होता है। ठीक। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो ये इसमें जो होते हैं 2 ओवरी होती है, और ये दोनों ओवरी लार्ज होती है। सेकेंड से लेकर 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में पाए जाते हैं, यानी जो इसका पोजीशन होता है सेगमेंट का, सेकेंड टू 6। अच्छा बेटा, इसमें जो होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्मेथिका 1 पेयर होती है, 6वें सेगमेंट में पाई जाती है, और ये ओपन होंगे जेनाइटल चेंबर में। ठीक। स्पर्म आर ट्रांसफर थ्रू स्पर्मेटोफोर, फर्टिलाइज्ड एग आर इनकैस्ट इन कैप्सूल इज कॉल्ड ऊथिका। तो ऊथिका एक कैप्सूल है। ठीक। ठीक। ऊथिका इज ए डार्क, ऊथिका का अगर हम कलर की बात करेंगे तो डार्क रेडिश होगा, डार्क रेडिश से लेके ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल है, अबाउट 3/8 इंच होते हैं। अच्छा, अगर हम मिलीमीटर में बात करेंगे तो 8 मिलीमीटर होते हैं ये लॉन्ग। ऑन एवरेज फीमेल प्रोड्यूस 9 to 10 oothecae, each contain 14 to 16 eggs. Development of पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना इज पॉरोमेटाबोलस, ये एक तरह का है ना, मेटामार्फोसिस है। तो यहाँ पर जो मेटामार्फोसिस होती है पॉरोमेटाबोलस होते हैं, यानी डेवलपमेंट थ्रू निम्फल स्टेज। तो यहाँ पर लार्वा नहीं बल्कि निम्फ देखने को मिलते हैं, और खास बात यह है कि जो निम्फ होते हैं लुक वेरी मच लाइक एडल्ट की तरह ही ये दिखाई देते हैं, लेकिन लार्वा और एडल्ट बिल्कुल देखने में अलग अलग होते हैं। निम्फ ग्रो बाई 13 माउल्टिंग टू रीच द एडल्ट फॉर्म, 13 माउल्टिंग होती है जिससे ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओनली एडल्ट कॉकरोच हैव विंग। ठीक। दे आर पेस्ट्स बिकॉज दे स्पॉइल फूड, कॉन्टामिनेट इट विथ एक्सक्रेटा, यानी ये फूड को खराब कर देते हैं। माल्फिगियन ट्यूब्यूल की बात करेंगे, माल्फिगियन ट्यूब्यूल, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट एंड यूरिकेज ग्लैंड आर पार्ट ऑफ एक्सक्रेटरी सिस्टम। दे आर रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। बच्चों आइए हम लोग देखते हैं फ्रॉग। फ्रॉग का अगर हम बात करें तो ये फाइलम कायटा का मेंबर है, इसका क्लास एम्फीबिया होता है और ये वर्टिब्रेट भी है। मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इराना टिग्रीना, फुल ब्लड एनिमल है, पॉइकिलोथर्मस एनिमल है, इसीलिए आप देखिए 12 महीना आपको फ्रॉग दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि टेम्परेचर जब एक्सट्रीम लेवल पे होता है तो ये उसको मेंटेन नहीं कर पाता। दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम एनिमीज कैमोफ्लेज, और दिस प्रोटेक्टिव कलर्स इन कॉल्ड मिमिक्री। समर स्लीप की बात करें तो एस्टिवेशन, विंटर स्लीप को हाइबरनेशन बोलते हैं। स्किन स्मूथ होती है, स्लिपरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस एंड ऑलवेज मॉइस्ट होता है।
Color of dorsal side of body generally olive green and dark irregular spot in ventral side is pale yellow. Forelimb and hind limb help in swimming, walking, leaping, burrowing. Hind limb end in 5 digit and they are larger and muscular than forelimb than 4 digit. Male frog can be distinguished by the presence of sound producing vocal sac and also copulatory pad on the first digit of the forelimb, which are absent female frog. और दैट्स वाई मेल को फीमेल से हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। और जैसे कि हमने कॉकरोच में देखा वहां इनर स्टाइल की वजह से सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, इन्हीं स्ट्रक्चर्स की वजह से मेल को फीमेल से डिस्टिंग्विश करते हैं और ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। Alimentary canal of frog is short because frog are carnivores and hence length of intestine reduce. इसकी जो intestine होती है वो reduce हो जाती है। Frog respire on land and in water by 2 different methods. In water, skin act as aquatic respiratory organ, cutaneous respiration भी बोलेंगे। अगर frog बेटा टेस्टियल जमीन पे रहेगा, लैंड पे रहेगा, तो बक्कल कैविटी, स्किन और लंग्स के द्वारा ये रिस्पिरेशन करेगा। ठीक, रिस्पिरेशन बाय लंग्स, अगर लंग्स के द्वारा रिस्पिरेशन ये कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं पल्मोनरी रिस्पिरेशन। ड्यूरिंग एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस थ्रू स्किन, यानी क्यूटेनियस रिस्पिरेशन। तो अगर ये लैंड पे रहेगा तो बक्कल कैविटी, स्किन और लंग्स के द्वारा रिस्पिरेशन करेगा, लेकिन अगर मिट्टी के अंदर रहेगा एस्टिवेशन हाइबरनेशन में तो ये क्यूटेनियस करेगा। फ्रॉग हैव लिम्फेटिक सिस्टम आल्सो एंड लिम्फेटिक सिस्टम होता है। फिर इसके बाद रीनल पोर्टल सिस्टम भी होते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम पोर्टल सिस्टम की बात करेंगे तो इसमें दोनों पोर्टल सिस्टम होते हैं, रीनल पोर्टल सिस्टम भी, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम भी पाए जाते हैं। हार्ट की बात करेंगे तो 3 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल होंगे। एक ट्राई एंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसको हम साइनस वेनोसस बोलते हैं। राइट एट्रिया से ये ज्वाइंट होता है। वेंट्रिकल ओपन इनटू सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोनस आर्टेरियोसस ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट। तो ये दोनों याद कर लीजिएगा। आरबीसी की अगर हम बात करेंगे तो न्यूक्लिएटेड होते हैं और इनमें हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। टू यूरेटर इमर्ज फ्रॉम किडनी, किडनी से 2 यूरेटर निकलते हैं मेल में, और ये जो यूरेटर होते हैं ये यूरेटर ओपन होते हैं कोलेका में। इन यूरेटर को हम यूरोजेनाइटल डक्ट भी बोलते हैं। इन फीमेल, अगर फीमेल की बात करेंगे तो यूरेटर एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द कोलेका, सेपरेटली ओपन होंगे। फ्रॉग हैव 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स एराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन। तो बच्चों अब करेक्ट रूट ऑफ पैसेज ऑफ स्पर्म की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले टेस्टिस होगा, वासा एफरेंसिया, किडनी, बिडर कैनाल, यूनाडक्ट और कोलेका। अब देखिए बिडर कैनाल मेल फ्रॉग में, फीमेल फ्रॉग में नहीं, याद रखिएगा बच्चों। और कहते हैं कि किडनी में बिडर कैनाल पाया जाता है। बिडर कैनाल किडनी का पार्ट है, याद रखिएगा। ये मेल में है, फीमेल में नहीं है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी बट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज नो फंक्शनल कनेक्शन विद किडनी। मैच्योर फीमेल जो होती है 2500 से 3000 अंडे ओवा एक समय पे देती है। फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट एक्सटर्नल होता है। इसका लार्वा टैडपोल होता है जो कि गिल से रेस्पिरेट करता है और पानी में इसका डेवलपमेंट होता है। याद रखिए लार्वा से एडल्ट बनने का प्रोसेस का नाम मेटामॉर्फोसिस होता है। और फ्रॉग का इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी होता है, याद रखिएगा बच्चों। तो बच्चों यहाँ से आपका चैप्टर हमारे क्विक रिवीजन के माध्यम से समाप्त हुआ। थैंक यू।